दोस्तों 15 दिन बाद कैसर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। दोस्तों ही नहीं, उन्हें बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी और शव नदी में फेंक दिया। जहां किशनगंज में पिछले 15 दिनों से लापता युवक कैसर आलम के मामले में अब एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जिस युवक को परिवार वाले लगातार ढूंढ रहे थे, उसके लिए परिजन पुलिस से गुहार लगा रहे थे। अब पुलिस जांच में आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है और शव को महानंदा नदी में फेंक दिया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मामले में किसी दुश्मन या बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके अपने दोस्तों का नाम सामने आया है। दोस्तों, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब दिल्ली के जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी सेंटर किशनगंज से आप पैरामेडिकल से जुड़ी हुई सभी तरीके के कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार का जरिया बना सकते हैं। इसके लिए आप एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और आज से ही पैरामेडिकल कोर्स करके एक अच्छा रोजगार का जरिया बनाइए। मामला किशनगंज शहर के कैसर आलम से जुड़ा है, जो करीब 15 दिन पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। परिवार ने बताया था कि देर रात एक फोन कॉल आने के बाद कैसर घर से बाहर निकला था। उसने घर वालों को बताया था कि उसके दोस्त उसे स्टेशन चलने के लिए बुला रहे हैं। इसके बाद वह घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई है, उसने पूरे शहर को झकझोर करके रख दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों, जिसमें अकमल, फिरोज, इरफान और अज्जद को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन चारों ने कथित तौर पर कैसर आलम की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार घटना वाली रात मुख्य आरोपी अकमल ने कैसर को फोन करके घर से बाहर बुलाया। इसके बाद चारों आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के पहुंचे और कैसर को अपने साथ बैठा लिया। जांच में सामने आया है कि रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को महानंदा नदी में फेंक दिया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके। इधर पूर्णिया जिले के अनगढ़ थाना क्षेत्र के भेलाखुआ टिटिहा गांव के पास महानंदा नदी किनारे एक शव बरामद हुआ था। शव काफी पुराने होने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस को अब आशंका है कि ये शव कैसर आलम का ही हो सकता है। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है। जहां शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब पुलिस का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा कि बरामद शव कैसर आलम का ही है या फिर नहीं। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे अवैध संबंध के शक की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अकमल को संदेह था कि उसकी पत्नी और फिर कैसर आलम के बीच संबंध थे। इसी शक के आधार पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया गया। वहीं पर एसडीपीओ 1 खुसरो सिराज ने बताया है कि पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले ने पूरे किशनगंज में हलचल मचा दी है। जिस युवक को दोस्ती के भरोसे घर से बुलाया, उसी दोस्ती पर अब हत्या का आरोप लग रहा है। अब सभी की नजर डीएनए रिपोर्ट और फिर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है, जो इस पूरे हत्याकांड की अंतिम सच्चाई सामने लाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।